जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चाहे भारत में हिजाब वाली कंट्रोवर्सी रही हो या फिर नुपुर शर्मा का जो मामला हुआ था, या फिर हम बात कर सकते हैं ज्ञानवापी के मामले में, ये सभी मामले भारत के आंतरिक मामले थे। लेकिन प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इन सभी मामलों में कहीं ना कहीं जो 57 मुस्लिम देशों का संगठन है उसने, और साथ ही साथ इन देशों ने कई बार तो इंडिविजुअली भी भारत के इन आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश करी थी, और साथ ही साथ बयानबाजी भी करी थी, जिसमें कतर कतर जैसे देश तो सबसे आगे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि भैया ऐसी चीज़ें तो नहीं चल पाएंगी, जैसे कतर के कारण ही भारत चल रहा है, जबकि भारत उनका ग्राहक है। ठीक है, आपके पास पेट्रोलियम पदार्थ हैं जिस कारण से कि आप इतने ज़्यादा उकड़ में बोल रहे हो, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो कर्मा का चक्र होता है वो कहीं ना कहीं घूम के ऊपर आपके ऊपर ही पड़ता है। इन देशों का ये कहना था कि भाई भारत में जिस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं वो मुस्लिम समुदाय के लिए कहीं से कहीं तक सही नहीं, बल्कि उनको दबाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा तो हिजाब के मामले में बात सामने आई थी कि अगर हिजाब पहनने के लिए आप महिलाओं को क्यों, मतलब उनको स्कूल में आप क्यों नहीं पहनने दे रहे हो जब वो पहनना चाहती हैं, तो जबकि बात ये थी कि भाई स्कूल यूनिफॉर्म जब दी गई है तो आपको यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। लेकिन इस समय ईरान में जो हो रहा है उसको देखकर ये 57 इस्लामिक देश ना तो आवाज़ कर रहे हैं, आवाज़ तो छोड़िए चूं तक नहीं कर रहे हैं, और भारत को तो अब इनको आंखें दिखाने की भी हिम्मत नहीं होगी, ये चीज़ तय मानी जा रही है। ईरान उन देशों से एक है जहां इस्लामिक हिजाब पहनना महिलाओं के लिए कंपलसरी, मैंडेटरी, अनिवार्य है। ईरानी महिलाओं ने मंगलवार को देश भर में एंटी हिजाब कैंपेन चलाया और बिना हिजाब की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ऐसा करके महिलाओं ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सख्त हिजाब के नियमों को तोड़ा। इसके लिए सोशल मीडिया पर नो टू हिजाब हैशटैग भी चलाया गया। अहम बात यहाँ पर यह रही कि विरोध के लिए इन महिलाओं ने 12 जुलाई का दिन चुना। इस दिन को ईरान हिजाब और शुद्धता के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। इस दौरान सरकारी संस्थाओं और एजेंसियों को पूरे हफ्ते के लिए हिजाब को बढ़ावा देने का निर्देश दिया जाता है। पिछले कुछ महीनों के दौरान यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेज ने सख्ती से ड्रेस कोड लागू करने का प्रयास किया है। प्रदर्शन के दिन ही ईरानी टेलीविजन ने हिजाब और शुद्धता सेरेमनी का एक वीडियो टेलीकास्ट किया, जिसमें 13 महिलाएं हरे हिजाब और लंबे सफ़ेद कपड़े पहने हुए दिखाई दे रही थीं। ये महिलाएं कुरान की आयतों पर आधारित एक गाने पर डांस कर रही थीं। उस आयत में महिलाओं के पर्दे पर जोर दिया गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस वीडियो का मजाक भी काफ़ी उड़ाया गया। 1989 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से ही ईरान में हिजाब नियम प्रचलित है। कानून के तहत 9 साल से अधिक उम्र की लड़कियों और महिलाओं को सार्वजनिक तौर पर सिर ढकना अनिवार्य है। हालांकि देश में अलग अलग राष्ट्रपति के शासन के दौरान इनकी सख्ती को कम या ज़्यादा करते रहा गया है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने हिजाब कानून के विरोध को इस्लामी समाज में नैतिक भ्रष्टाचार कहा। फिर भी महिलाओं ने रंगीन स्कार्फ पहनकर और अपने कुछ बाल दिखाकर कानून से बचने का रास्ता खोज ही लिया। इस महीने की शुरुआत में ईरान के पूर्वोत्तर इलाके में एक आदेश जारी किया गया था। इसमें बिना हिजाब वाली महिलाओं को ऑफिस और बैंक में जाने या मेट्रो सर्विस का इस्तेमाल करने से रोक लगाने की बात कही गई थी। हिजाब विरोधी सोशल मीडिया कैंपेन का नेतृत्व यूएस बेस्ड एक्टिविस्ट मसीहा अली नजाद ने किया। अली नजाद ईरानी महिलाओं के लिए पिछले एक दशक में कई ऑनलाइन कैंपेन चला चुकी हैं। विरोध से पहले मसीह अली नजाद ने ट्वीट किया था कि कल ईरानी महिलाएं अपने हिजाब हटाकर ईरान की सड़कों पर उतरेंगी और नो टू हिजाब कहकर यहाँ के शासन को हिला देंगी। 12 जुलाई को उन्होंने ट्वीट कर बताया कि हमने वादे के मुताबिक हिजाब हटा दिया है और उम्मीद है कि हर कोई हमसे जुड़ेगा। महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करना ईरानी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये तालिबानी, ISIS और इस्लामिक रिपब्लिकेशन का कल्चर है। अब ये बहुत हो चुका है। मतलब आप जरा सोचिए कि ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि ये तालिबानी कल्चर है, ISIS का कल्चर है, और यहाँ पर भारत में जब हम बात करते हैं तो भारत में तो कुछ और ही बातें चल रही थी। हालांकि उसके पीछे भी कई सारी राजनीतिक पार्टियों का नाम निकलकर सामने आया था, पर फिर बात वही आ जाती है ना कि बातों को दबने में देर नहीं लगती, और जब नई बातें उठना शुरू होती हैं तो कहीं ना कहीं इन बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता। आप लोग इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो किस्सा ईरान में निकल कर सामने आया है, इसके ऊपर बाकी के जो अरब देश हैं या फिर OIC जो है इनका संगठन है, ये क्या कहते हैं इस मुद्दे के ऊपर, इस मामले के ऊपर ईरान सरकार को ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब भारत में ऐसा कुछ हुआ था तब भारत सरकार को तो इन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी कि भैया ये सब नहीं चलेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये आँखें मिलाने की स्थिति में नहीं है। जय हिंद, जय भारत।